बंधन स्मॉल कैप फंड ने रिसेंटली एक कीर्तिमान बनाया है। एक साल पहले उसका जो एयूएम था वो 10,000 करोड़ था और एक साल बाद उसका एयूएम हो गया है 20,000 करोड़। और सिर्फ एयूएम बढ़ाने में उसने कीर्तिमान नहीं बनाया है, रिटर्न्स देने में भी उसने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आज इस फंड का एक छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं, इसके लेटेस्ट डेटा के साथ, लेटेस्ट डिटेल के साथ। लॉन्ग टर्म रिव्यू होने वाला है, शॉर्ट टर्म रिव्यू नहीं होगा। इसलिए आपको एक ही वीडियो के अंदर इसका पूरा का पूरा 6 साल का जो इतिहास है वो पता चलने वाला है, 1 महीने से लेकर 6 साल तक। बहुत सारी चीजें आपको नहीं जानने को मिलेगी जो कि पिछली वीडियोस में आपने आज तक नहीं जानी थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है, बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। देखिए अभी के समय में बंधन और कुछ बहुत ही कम ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि पिछले एक साल में ठीक ठाक पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दे पा रहे हैं। और 5 स्टार की रैंकिंग को बनाए रखना ऐसी कंडीशन में वो भी बहुत कम फंड्स के द्वारा है। तो इस फंड की जो रैंकिंग चल रही है अभी वो 5 स्टार की रैंकिंग है, कोई भी गिरावट इसके अंदर नहीं हुई है। दूसरी बात, आप इसका रिस्क मीटर देखेंगे तो भैया वो तो वेरी हाई रहने वाला है, क्योंकि इस फंड के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी जो डेट फंड्स होते हैं उसकी बिल्कुल भी हिस्सेदारी इस फंड के अंदर नहीं होती है। ये एक प्योर स्मॉल कैप फंड है, एक्टिव मैनेज फंड रहता है। 3 साल का आप सीएजीआर देखेंगे तो अभी इसका जो सीएजीआर चल रहा है वो चल रहा है 31.39% एवरेज ओवरऑल। और एनएवी अगर आप देखेंगे तो इसका चल रहा है 50 रुपए 15 पैसे के आसपास। 5 साल का सीएजीआर देखिए आप इसका 25.40%, मतलब फंड ही एक्चुअल में 6 साल पुराना है ये, तो 5 साल का डेटा तो अवेलेबल है। 3 साल का 39.39, एक साल का जो एवरेज है वो है 6.10%। 6 महीने में थोड़ा सा नेगेटिव है, 3 महीने में थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है 3.39%, और 1 महीने में 3.38% नेगेटिव है। आप एवरेज देखेंगे ना, इसका बेंचमार्क को देखेंगे तो बेंचमार्क को इसने अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। आप देखिए हर जगह पे इसने बेंचमार्क को बीट करा है। गिरावट की बात करूं तो बेंचमार्क से काफी कम गिरा है। अगर पॉजिटिव रिटर्न की बात करूं तो बेंचमार्क से काफी इसने अच्छे पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिए हैं, 5 साल में, 3 साल में, 1 साल में, हर जगह। तो इस तरीके देखा जाए तो परफॉर्मेंस के तौर पे काफी अच्छा प्रदर्शन इसका रहा है। 5 साल के डेटा के हिसाब से इसकी जो रैंकिंग है 3 रही है, और 3 साल के डेटा के हिसाब से इसकी जो रैंकिंग रही है वो 1 रही है अपनी स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। तो भाई ये तो हो गया इसका पूरा का पूरा जो रिटर्न वाला पोर्शन है वो। पोर्टफोलियो की बात करूं, इसके पोर्टफोलियो के ऊपर एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि भाई पोर्टफोलियो कैसा है इनका। देखो भाई, अभी इन्होंने 9.62% कैश को होल्ड किया हुआ है, मतलब मार्केट की कंडीशन के ऊपर अभी भी बंधन म्यूचुअल फंड हाउस को भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने अभी भी तकरीबन 10% ही मान सकते हैं आप कैश बचाकर बैठे हैं। आप सोचो। दूसरी बात, जो डेट कैटेगरी है उसके अंदर तो भाई देखो ना के बराबर है, कुछ है ही नहीं। और इक्विटी के अंदर 90.31%, 90.31% इन्होंने हिस्सेदारी दिखाई हुई है इक्विटी के अंदर। स्मॉल कैप कैटेगरी जो है उसके अंदर जो है हिस्सेदारी है 79.42%, मिड कैप के अंदर 15.23 और लार्ज कैप के अंदर 5.35%, ये हिस्सेदारी है भाई। तो 80-20 का रेशियो है, 80% स्मॉल कैप, बाकी 20% लार्ज कैप और मिड कैप, ये हिस्सेदारी है। स्टॉक्स जो है इसके अंदर भाई वो है 240, अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन है इस फंड के अंदर। जो बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया स्मॉल कैप 250 या बीएससी इंडिया 250 कह लीजिए, इनके अंदर 250 स्टॉक्स होते हैं, और आप देखो इस फंड के अंदर 240 स्टॉक्स हैं। अगर आप मोतीलाल ओसवाल के फंड को देखोगे, एसबीआई को देखोगे, उनके अंदर कोई 40-50 स्टॉक्स रखे हुए हैं इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप के अंदर, लेकिन इन्होंने काफी अच्छा पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और काफी अच्छे स्टॉक्स रखे हुए हैं, मतलब डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छी है। आगे अगर हम देखें तो देखिए फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसके अंदर 21.65% की हिस्सेदारी है, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वो है 13.24%, और जो मटेरियल है वो है भाई 11.63%, हेल्थ केयर 11.32%, इंडस्ट्रियल सेक्टर है 8.28%, और आप देखिए रियल एस्टेट 7.69%, टेक्नोलॉजी 6.9, कंज्यूमर स्टेपल्स है 4.15, और एनर्जी 2.96।
आप देखिए सब फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा इन्होंने सबके अंदर 5%, 10%, 8% की हिस्सेदारी बांट रखी है। किसी भी एक सेक्टर के अंदर ज्यादा इन्होंने एलोकेशन नहीं दी हुई। ये देखो दोस्तों, 25 फरवरी 2020 को लॉन्च हुआ था, अब 25 फरवरी 2026 को, अब इससे 25 तारीख को इसको पूरे 6 साल हो जाएंगे। बेंचमार्क मैंने आपको बता दिया, BSE 250 स्मॉल कैप 2RI, और ओपन हैंडेड स्कीम है। एक्सपेंस रेशियो 0.48% है। पहले इसका एक्सपेंस रेशियो कम हुआ करता था, लेकिन धीरे 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 इनका एक गड़बड़ कर रहे हैं भैया, एक्सपेंस रेशियो बढ़ाए जा रहे हैं, 0.48% कर दिया। पहले 0.4142% के आसपास हुआ करता था। भैया इसके ऊपर देखना पड़ेगा कुछ, क्योंकि ना ये इन्वेस्टर को इससे ना फिर बेनिफिट थोड़ा कम मिलेगा। इनका CAGR जो है 6 साल का वो है 31.05%, और AUM जो है वो है 18,990 करोड़। लेकिन ये जो आपके पास AUM है 31 दिसंबर 2025 का डेटा है, लेकिन 31 जनवरी के हिसाब से जो AUM है वो 20,000 करोड़ से प्लस हो चुका है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आप देखिए 1,000 रुपए है, और जो मिनिमम SIP वगैरह जो है वो भी इसके अंदर काफी कम से स्टार्ट हो जाती है। एग्जिट लोड इसके अंदर 1% है 365 दिन के अंदर, और उसके बाद किसी भी तरीके का एग्जिट लोड इसमें नहीं लगता, और किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड भी इसके अंदर नहीं है। तो दोस्तों ये डेटा है आपके पास पूरा का पूरा बंधन स्मॉल कैप फंड का। देख लिया आपने, अच्छे से समझ लिया। इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करूं फिलहाल, देखिए 5 स्टार रैंकिंग है, और एक्सपेंस रेशियो इसका एक पॉजिटिव साइड हमेशा रहा है, लेकिन मैंने देखा है पिछले 1-1.5 साल से इसका जो एक्सपेंस रेशियो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो भाई बंधन स्मॉल कैप फंड वाले अगर देख रहे हैं वीडियो, तो प्लीज एक्सपेंस रेशियो ना बढ़ाएं भाई। लोगों का भरोसा आपके लिए इसलिए है क्योंकि टाटा वाले और आप एक्सपेंस रेशियो हमेशा कम रखते हैं मार्केट में, तो भाई इन सब चीज़ों को आप ना करो। और दूसरी बात, परफॉर्मेंस वगैरह के हिसाब से तो भैया ये काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है, और लोगों का भरोसा भी है। नेगेटिव पॉइंट की बात करूंगा तो ऐसा कोई अभी कोई नेगेटिव पॉइंट इसके अंदर मुझे अभी के समय में नजर नहीं आ रहा है। ये छोटी सी रिपोर्ट है आपके सामने, जो इसका चार्ट है वो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। देखिए ये है भाई, 2020 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद आप देखें इसका जो ये ऊपर वाली लाइन जो है ये बंधन स्मॉल कैप फंड है, और नीचे वाली है बेंचमार्क। बेंचमार्क से हमेशा ये ऊपर ही रहा है, बेंचमार्क से नीचे नहीं गया। तो मतलब बेंचमार्क को तो इसने हमेशा ही बीट करा है, जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक। और आप देखिए इसकी रैंकिंग आप देखेंगे तो जो रैंकिंग वगैरह है, देखिए 2 स्टार थी, फिर 3 स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार, इस तरीके से। और बात करें इसके जो रिटर्न्स वगैरह की, तो देखिए भाई ऐसा है कि ये जो माइनस में गया था 2022 में, माइनस में गया था 4.5%, और उसके अलावा तो ये किसी और साल में तो नेगेटिव नहीं किया है। साथ में आपको बता दूं अपने पोर्टफोलियो ऑफ सर्विसेज के बारे में। देखिए ऐसा है कि आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो सुपर पोर्टफोलियो आप चाहिए, आपको नॉर्मल पोर्टफोलियो चाहिए, या फिर आपको भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है, रीबैलेंस करवाना है, आप करवा सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपये। बाकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, ठीक है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे हमसे अपनी क्वेरी जो है पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।